जहां भजनलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएमओ में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। तो आज भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शाम को 4 बजे सीएमओ में बैठक रखी गई है। इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। तो भजनलाल कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कई अहम फैसलों पर इसमें मुहर लग सकती है, कई फैसलों पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है। 4:30 बजे शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसी को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में आज चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी। तो जयपुर से बड़ी खबर है, भजनलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। शाम को 4 बजे ये बैठक होगी और शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, रणनीति इसमें बनाई जाएगी। तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर मंत्रिपरिषद की आज बैठक रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली है। शाम को 4 बजे मंत्रिपरिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे और 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे सीएमओ में। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि 20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सरकार कई अहम विधेयक इस सत्र में पारित करने जा रही है। खासकर यूसीसी का बिल, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली में भी इसको लेकर बैठक हुई है और कल के दौरे को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इस संबंध में भी चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अमित शाह से हुई है। इसका मतलब ये कि सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है और इसके साथ ही विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह से हंगामे के मूड में है, यानी कि इसका विरोध करेगा। जब यूसीसी को लेकर एक मसौदा तैयार किया जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था, तभी विपक्ष ने इसको लेकर कड़े तेवर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि विधानसभा में विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहेगा। इसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। साथ ही कुछ जनहित के मुद्दे उन पर चर्चा हो सकती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हो सकती है। सोलर ऊर्जा में जिस तरह राजस्थान लगातार सिरमौर बनता जा रहा है, उस दिशा में भी कुछ जमीन आवंटन के मामले आज निपटाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर फोकस रहेगा मानसून सत्र पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक, उसके बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंदिर पहुंचने पर दौसा जिला कलेक्टर सौम्या झा, एसपी पीयूष दीक्षित ने गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया है। मंत्री ने स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुंदरकांड का पाठ भी यहां पर किया है। केंद्रीय मंत्री ने देश की खुशहाली की प्रार्थना की। ट्रस्ट सचिव एमके माथुर ने राम नामी दुपट्टा पहनाकर मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और देश के खुशहाली की कामना की है। तो मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर सौम्या झा यहां पर मौजूद रही, एसपी मौजूद रहे। तो मेहंदीपुर बालाजी को आस्था का केंद्र माना जाता है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना की है, देश के खुशहाली की कामना की है। उसके साथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज बालाजी मंदिर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? साक्षी में बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। सावन का महीना है और भगवान शिव के
अवतार बालाजी महाराज के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की है, सुंदरकांड का पाठ किया गर्भगृह में बैठ के पीयूष गोयल ने। और मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, रामनामी दुपट्टा पहना कर स्वागत किया गया है। और दौसा जिला कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं, गुलदस्ता भेंट करके मंत्री का स्वागत किया। इस समय मंत्री मंदिर में मौजूद हैं और विशेष पूजा अर्चना बालाजी महाराज की कर रहे हैं। सावन का महीना है और भगवान शिव के अवतार बालाजी महाराज के विशेष दर्शन कर पूजा अर्चना की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें हैं जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। और अब खबर राजधानी जयपुर से है जहां अब जल्द होंगे IAS RAS के तबादले। आधी रात सीएमओ गए मुख्य सचिव। निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सूचियां फाइनल करने को लेकर मंथन हुआ है। 35 से अधिक IAS और 180 से अधिक RAS के तबादले होंगे और करीब 250 से अधिक बड़े अफसरों के तबादले भी होंगे। निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सूचियां फाइनल करने के लिए मुख्य सचिव सीएमओ गए जहां सूचियां फाइनल करने को लेकर मंथन हुआ। 35 से अधिक IAS और 180 से अधिक RAS के तबादले किए जाएंगे। करीब 250 से अधिक बड़े अफसरों के तबादले होंगे। और अब खबर जयपुर से है जहां 78% ने यूसीसी का समर्थन किया है। प्रदेश में यूसीसी पर 12 लाख लोगों ने अपनी राय रखी है। सरकार ने प्रदेशवासियों को मैसेज भेजकर अपना ओपिनियन यहां पर मांगा था, जिसका समर्थन 12 लाख लोगों ने अपनी राय रखी है। प्रदेश के 1.75 करोड़ लोगों के पास मैसेज गया था। पिछले दिनों सचिवालय में हाई लेवल की मीटिंग हुई। विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा की गई। तो पिछले दिनों सचिवालय में हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिस पर कई मुद्दों पर मंथन किया गया था। विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा इस मीटिंग में हुई थी। तो जयपुर से खबर 78% ने यूसीसी का समर्थन किया है। तो 12 लाख लोगों ने अपनी राय रखी है। प्रदेश में यूसीसी पर 12 लाख लोगों ने अपनी राय रखी है। राजधानी जयपुर से खबर जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग हब पर कार्रवाई। अवैध कोचिंग और लाइब्रेरी पर जीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 150 से ज्यादा कोचिंग लाइब्रेरी को नोटिस की तैयारी। जेडीए नगर निगम और आवासन मंडल एक्शन मोड में है। बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन की जांच होगी। नियमों के विरुद्ध संचालित स्थानों पर बुलडोजर चलेगा। गोपालपुरा बाईपास पर अवैध संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया है। जेडीए ने संयुक्त कार्रवाई की रणनीति बनाई। उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो जेडीए नगर निगम एक्शन मोड पर है। बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन की जांच की जाएगी, जिसकी जांच होगी और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नियमों के विरुद्ध संचालित संस्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। गोपालपुरा बाईपास पर अवैध संचालन करने वालों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। तो जेडीए ने संयुक्त कार्रवाई की रणनीति बनाई। उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई के संकेत यहां पर प्रशासन ने दे दिए हैं और इसके बाद अवैध संचालन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर से एक खबर है जहां गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग हब पर कार्रवाई। अवैध कोचिंग और लाइब्रेरी पर जीडीए की बड़ी कार्रवाई। एक 150 से ज्यादा कोचिंग लाइब्रेरी को नोटिस की तैयारी की जा चुकी है। जेडीए नगर निगम और आवासन मंडल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नियमों के विरुद्ध संचालित संस्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपेश,
जयपुर के गोपालपुरा में जीडीए का बड़ा एक्शन और अवैध संचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर और जो लाइब्रेरी यहाँ पे चल रही है, उनको जेडीए और हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम संयुक्त रूप से इन पे कार्रवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि ये तीनों एक्शन मोड पे तीनों जो है वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोचिंग हब है जो अलग से प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बना दिया गया है, पर ये लोग शिफ्ट होने को तैयार नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोचिंग हब जो अभी गोपालपुरा पे जो अभी कोचिंग चल रही है और लाइब्रेरी चल रही है, पूरी तरीके से इलीगल है। आए दिन यहाँ पे नगर निगम कार्रवाई भी करता है, सीलिंग भी करता है फायर एनओसी को लेके। और यहाँ पे जेडीए की तरफ से कई बार दिक्कत भी होती है, कई बार जेडीए को भी तकलीफ होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स का जमावड़ा जम जाता है यहाँ पे, तो इस तरह की यहाँ पे तकलीफें होती है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि तीनों एक्शन मोड में आके कार्रवाई करें और इनको जल्द से जल्द वहाँ पे शिफ्ट करें। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोपालपुरा बाईपास पर अवैध संचालन करने वालों में इस कार्रवाई से हड़कंप, जीडीए ने संयुक्त कार्रवाई की रणनीति बना ली है। और अब खबर भीलवाड़ा से है। पुलिस से मुठभेड़ में जोधपुर का हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया है। परिजनों ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी, शव लेने से इनकार कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई थी। जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी गणपत राम उर्फ गणपत की मौत हो गई है। तो परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी है और परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई है। जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी गणपत राम उर्फ गणपत की मौत हो गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में जोधपुर का हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया है। परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी और परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें गणपत की मौत हो गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में जोधपुर का हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया है। हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई है। इसी के साथ हिस्ट्री शीटर के परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी है और उन्होंने इस शव को लेने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर गणपत की मौत हो गई। जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी गणपत राम उर्फ गणपत की मौत हो गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, पुलिस से मुठभेड़ में जोधपुर का हिस्ट्री शीटर ढेर हो गया है। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रिहायशी इलाके में चल रही थी पटाखे की फैक्ट्री, पटाखे बनाने की फैक्ट्री यहां पर चल रही थी, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। मकान पर छापा मारकर पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली गई है। केमिकल उपकरण और पटाखों के रैपर भी यहां पर पाए गए हैं। लाइसेंस और फैक्ट्री संचालक की जांच में पुलिस जुटी हुई है। झालावाड़ के गोदाम की तलाई क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लाइसेंस और फैक्ट्री संचालक की जांच अब पुलिस कर रही है। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झालावाड़ के गोदाम की तलाई क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। रिहायशी इलाके में पटाखे बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। मकान पर छापा मारकर पटाखे और विस्फोटक सामग्री पुलिस ने जब्त कर ली है। केमिकल उपकरण और पटाखों के रैपर भी यहां पर पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। और अब लाइसेंस और फैक्ट्री संचालक की जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मिथुन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। मिथुन, झालावाड़ में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल शहर के गोदाम के तलाई क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान में संचालित
अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा था, जहां पर भारी मात्रा में पटाखे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। शहर के रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है सस्ती। जी, और इस कार्रवाई में क्या कुछ पता लगा है? जिसकी फैक्ट्री है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये जो पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिला स्पेशल टीम है वो कोतवाली ने कार्रवाई मारी थी और कार्रवाई की थी। और जो इसमें जो है पुलिस को भारी मात्रा में पटाखे विस्फोटक सामग्री सहित पटाखे बनाने के केमिकल और उपकरण बरामद हुए थे। अभी पुलिस ये पूरी छानबीन में लगी हुई है कि फैक्ट्री का मालिक कौन है। हालांकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है सस्ती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर बीकानेर की खजुआला से है, जहां खजुआला में बिजली लाइन टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। करंट की चपेट में आने से 4 गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 गाय समेत 4 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। जर्जर पोल और ढीली लाइनें बदलने की यहां पर मांग की जा रही है। तो बीकानेर के खजुआला से खबर है, जहां करंट की चपेट में आने से 4 गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 गाय समेत 4 मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और इसी के साथ जर्जर पोल और ढीली लाइनें बदलने की ग्रामीण यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं। और अब बीकानेर के नाल से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ नाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 किलो 538 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। तो बठिंडा पंजाब निवासी गुरु सेवक सिंह गिरफ्तार हुआ है। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नाकाबंदी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना अधिकारी विकास बिश्नोई की टीम ये पूरी कार्रवाई 1 महीने में नाल थाना पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार 6ठी बड़ी कार्रवाई है। बीकानेर के नाल से बड़ी खबर है, जहां पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार 6ठी बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकानेर से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ नाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और अब डीग के पहाड़ी से खबर है, जहां पहाड़ी उपखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने पर आमजन की चिंता यहां पर बढ़ गई है। इसके साथ पहाड़ी थाने में के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है और प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो डीग के पहाड़ी से खबर है, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है और पुलिस थाने के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है और अब प्रशासन इस पानी की निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। पहाड़ी उपखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो अच्छी बारिश डीग में हो रही है। जलस्तर बढ़ने पर आमजन की चिंता यहां पर बढ़ गई है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। इसी के साथ पहाड़ी थाने के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई और अब प्रशासन की तरफ से पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। झुंझुनू के सुल्ताना में अल सुबह बारिश के बाद जलभराव हो गया है और बारिश के बाद जलभराव से हालात यहां पर बिगड़ गए हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है। डूंगरसी दास कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बारिश का पानी घुस गया है। बेसमेंट की दुकानों में पानी भरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो कस्बे के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। बस स्टैंड क्षेत्र में पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुल्ताना में 2 दिन पहली बारिश हुई, आज हुई, स्थिति बरकरार है और ये नाला का पानी को जितना भी है वो नाले को पानी सगलो इधर डूंगरदास जी गेस्ट हाउस का महीने गल को कारण ठेकेदार एक नालों घेरे और वो नाले की वजह से बाद दीवार डस गई और वो नालों उल्टो भी पानी भी वो उल्टो निकलने लग रहा है। कारण की है कि घटिया क्वालिटी है
और नाले के ऊपर जितना भी माल गिरे वो सगलो टूट टाट के रोड के ऊपर आ रही है। और अब डी के कामा से बड़ी खबर है, जहां 11,000 केवी विद्युत लाइन टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर बिजली घर के लिए रवाना हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीण विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मोरोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर बिजली घर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां आक्रोशित ग्रामीण विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और अब बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। गुसाईसर निवासी 24 वर्षीय सुखदेव गोदारा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। सूचना मिलते ही नापासर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नापासर उप जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बीकानेर के नापासर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और एक युवक की इसमें मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसी के साथ पूरे मामले की जांच की जा रही है।